वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है चूर्ण, लेहा एंड भस्मा। तो आज हम इन 3 मेडिकल प्रिपरेशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है चूर्ण। चूर्ण जो है वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है और चूर्ण आपका बेसिकली एक फाइन पाउडर्ड होता है, या तो बहुत सारे ड्रग्स का या फिर ड्रग्स का। प्रिपरेशन की बात करें तो ये ड्रग जो भी आपका फॉर्मुलेशन में मेंशन है उसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं और अच्छे से उसको ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसको फाइनली पाउडर्ड कर लेते हैं और 80 मेश साइज से उसको हम सीव कर लेते हैं, मतलब उसको छान लेते हैं। और उसके बाद सारे ड्रग्स जो भी अलग अलग हमने, जैसे मान लीजिए मिक्सचर है अगर चूर्ण, तो अलग अलग ड्रग को अलग अलग करेंगे और फिर उनको एक साथ उसको सीव करने के बाद उनको मिक्स कर लेंगे और फिर उनको हम कंटेनर्स में फिल कर लेते हैं। चूर्ण का भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि जो भी चूर्ण है, जिस भी मेडिकल प्रिपरेशन मतलब जिस भी ड्रग्स का है, वो आपका फ्री फ्लोइंग पाउडर होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ लम्स फॉर्म ना किया हो या फिर वो गीला ना हो जिसकी वजह से लम्स फॉर्म हो, तो वो एकदम फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। चूर्ण जो है आपको 1 साल तक स्टेबल होना चाहिए अगर उनको रखा जाए, यानी कि अगर चूर्ण को आपने रख दिया और उनमें किसी तरह का मॉइस्चर उन्होंने ले लिया या लम्स फॉर्म हो गए तो वो आपको अनस्टेबल हो गए, तो उन जो भी चूर्ण से मेडिकल प्रिपरेशन है, चूर्ण मेडिकल प्रिपरेशन, वो आपका स्टेबल होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। जो जितना फाइन पाउडर होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी होती है और उतना ही ज़्यादा उसका थेरेपेटिक वैल्यू होता है, इसीलिए जो आपके पाउडर्ड है वो बिल्कुल फाइन होने चाहिए। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो इलादी चूर्ण, नारायण चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, त्रिकाटु चूर्ण आपको मार्केट्स में अवेलेबल मिलेंगे। अब हम बात करेंगे लेह, और जिसको कि अवलेहा भी बोलते हैं, और ये आपको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेहा और अवलेहा जो है वो आपको सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि पाउडर ड्रग को या एक्सट्रैक्ट को शुगर या जैगरी के सॉल्यूशन में बॉईल करके मिलता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जैगरी, शुगर या कैंडी, शुगर कैंडी जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसको हम एक लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स है उसमें वो हट जाए। उसके बाद सॉल्यूशन को हम बॉईल करते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर फायर पे। ठीक है, और जब वो पक्का आपका थ्रेडी हो जाता है, यानी कि जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो शुगर या जैगरी का, वो आपका पूरी तरह से अगर पक जाता है तो वो थ्रेडी हो जाता है जब आप उसको फिंगर्स के बीच में टच करते हो। मतलब अगर उसका ड्रॉप लेके अगर आप फिंगर को रिमूव एक दूसरे से सेपरेट करोगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। या फिर अगर आपको इससे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप एक वाटर लो बाउल में और उसके अंदर अगर उस सॉल्यूशन को डाला जाता है और वो स्प्रेड नहीं होता है और जाके नीचे सेटल हो जाता है तो वो मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो रेडी है। ठीक है, जैसे ही वो रेडी होता है उसको फायर से हटा लेते हैं। उसके बाद जो फाइन पाउडर होता है ड्रग का, उसको धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटीज़ में उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, कंटिन्यूसली स्टर करके, और उससे आपका एक होमोजीनस मिक्सचर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। घी और ऑयल अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें ऐड करते हैं जब प्रिपरेशन आपका हॉट होता है उसी टाइम पे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हनी भी ऐड करते हैं जब प्रिपरेशन ठंडा हो जाता है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से लेहा और या फिर अवलेहा आपका प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स की लेहा के लिए। तो लेहा जो है वो आपका चूँकि सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होता है तो वो बहुत ही हार्ड नहीं होना चाहिए या तो बहुत ही ज़्यादा थिक फ्लूइड नहीं होना चाहिए, उस पर किसी तरह का फंगल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, और वो अगर उनको रखा जाए स्टोरेज के लिए तो उनको अपना कलर, ऑर्डर या फिर टेस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए, और आप 1 ईयर तक उसको यूज़ कर पाएँ अगर उनको प्रॉपरली आप स्टोर करते हो तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला है दरक्षव लेहा, सुरनवा लेहा, कटजवल लेहा, वसाव लेहा और विलवा डिलेहा। ये आपके प्रिपरेशन जो है वो लेहा के अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रिपरेशन जो कि भस्म है। भस्म आपको इंटरनली यूज़ करने के लिए बनाया जाता है।
भस्म क्या होता है? तो भस्म आपको ड्रग्स का पाउडर्ड फॉर्म होता है जो कि आपको कैल्सिनेशन से मेटल, मिनरल या एनिमल प्रोडक्ट के कैल्सिनेशन से बनाया जाता है। यानी कि इसमें सॉलिड को हीट करते हैं एयर में ताकि वो अपना ओरिजिनल फॉर्म कन्वर्ट कर सके। तो ये आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका कैल्सिनेशन किसका किया जाता है? तो मेटल, मिनरल या फिर एनिमल प्रोडक्ट का एक स्पेशल प्रोसेस से एक क्लोज्ड क्रूसिबल के अंदर या पिट के अंदर, जो कि आपको कवर्ड होता है काउ डग से। तो अब हम देखते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है भस्म। तो भस्म आपको 2 स्टेजेस में प्रिपेयर किया जाता है। पहला है शोधना और दूसरा है मरना। शोधना जो स्टेज होता है उसमें जो भी मेटल, मिनरल यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए भस्म, उनको पहले प्यूरिफाई करते हैं हीट करके, फिर उसको एक स्पेसिफिक लिक्विड में इमर्ज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये प्रोसेस करने से उसमें जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो हट जाती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है मरना। मरना में हम क्या करते हैं कि जो प्यूरिफाइड ड्रग जो कि हमने यहाँ शोधना स्टेज से हमें मिला हुआ है उसका हम पाउडर्ड कर लेते हैं और उसको फिर हम प्लांट या फिर एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स करते हैं, जैसा कि स्पेसिफाइड होता है आपके फॉर्मुलेशंस में मोर्टार पेस्टल के अंदर, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम उसके स्मॉल केक्स यानी कि ककीरास बनाते हैं, ठीक। फिर इन केक्स को ड्राई किया जाता है सूरज के अंदर, मतलब सनलाइट के अंदर, एक सिंगल लेयर में सैलो अर्थन प्लेट के ऊपर, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसको सरवा बोलते हैं, उस पर एक सिंगल लेयर उनकी रख दी जाती है इन केक्स की, और फिर उसके ऊपर एक अनदर प्लेट रख दी जाती है और उसको फिर सनलाइट के अंदर ड्राई किया जाता है। एजेस जो होते हैं उनको सील कर दिया जाता है क्ले स्मियर्ड क्लॉथ से 7 कंसेक्यूटिव लेयर्स में, और फिर उनको ड्राई करते हैं। उसके बाद एक पिट, मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है एक ओपन स्पेस में, और उस गड्ढे को यानी पिट को आधा भर दिया जाता है काउ डग केक से। उसके बाद ये जो सील्ड अर्थन कंटेनर्स होते हैं जो आपने अभी किया, प्लेट में रख के उसके ऊपर सेकंड प्लेट रख के उसको चारों तरफ से जो हमने क्ले स्मियर्ड क्लॉथ से कवर किया है, उस कंटेनर को हम उसके वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और जो फिर रिमेनिंग स्पेस बचता है प्लेट रखने के बाद, उसमें भी हम क्या करते हैं कि काउ डग्स को फिल कर देते हैं। उसके बाद चारों तरफ हम आग लगा देते हैं, मतलब फायर रख देते हैं, और उसके बाद मिडिल में भी फायर हम दे देते हैं। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली कूल हो जाए। फिर हम अर्थन कंटेनर को हटाते हैं और सील को ओपन करते हैं और कंटेंट्स को निकाल लेते हैं। फिर उस मेडिसिन को हम ग्राउंड करते हैं फाइन पाउडर में, फिर से वापस मोर्टार पेस्टल में। और ये जो प्रोसेस होता है ट्राइचुरेटिंग का जूस के साथ, जिसमें कि हम स्मॉल केक्स बनाते हैं और पोतास देते हैं, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं अगर आपका फॉर्मुलेशन में मेंशन है तो। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन की। तो भस्मास जो है वो आपको ग्रे, वाइटिश, येलोइश या ब्लैक कलर्ड के पाउडर होते हैं, और वो अपना कलर अगर स्टोर किया जाए तो वो चेंज ना करे। तो ये उनका सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। दूसरा कि वो उनको हाईली स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग पीरियड्स के लिए, और अपनी पोटेंसी है, मतलब जो उनकी मेडिसिन किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने की जो पोटेंसी होती है वो लूज़ नहीं करना चाहिए अगर हम उसको स्टोर करें लॉन्ग टाइम के लिए। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हो गए आपके सुर्ण भस्मा, शंख भस्मा, तरुआ भस्मा। तो ये था अबाउट आपके 3 मेडिकल प्रिपरेशन, चूर्णा, भस्मा, लेहा के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।